अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। कनाडा के अंदर G7 यानी 7 ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस है। चूँकि भारत भी G7 का हिस्सा है तो इस वजह से कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म, कैनेडियन हुकूमत ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कनाडा बुलाया। जब वो कनाडा पहुंचे तो कैनेडियन सिख जो कैनेडियन शहरी हैं उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और ये एहतजाज उनका बजा है, क्योंकि आज से 2 साल पहले भारत और कनाडा के माबैन सफारती ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता हो गए थे और भारत कनाडा के अंदर घुस के कैनेडियन सिखों को, कैनेडियन शहरियों को कत्ल करवा चुका है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म आज से 2 साल पहले भारत में मौजूद थे, G20 के इजलास चल रहे थे और इस दौरान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान बहुत ज़्यादा सख्त जुमलों का तबादला हुआ। ताल्लुकात इनके दरमियान बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और बात यहाँ तक जा पहुँची थी कि सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने पड़े। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का ये इल्ज़ाम था कि भारत हमारे मुल्क में घुसकर दहशतगर्दी कर रहा है, हमारे मुल्क के शहरियों को हमारे मुल्क में जाकर अपनी एजेंसी के ज़रिए कत्ल करवा रहा है और उस सारे मामले में हमारे साथ जो तहकीकात है उसमें भी पेशरफ़ नहीं कर रहा, कोई ताउन नहीं कर रहा। अब जब भारत में इस सारे मामले के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कनाडा पहुँचे तो कैनेडियन शहरियों का जो एक रद्द-ए-अमल है वो फितरी था। कैनेडियन सिखों ने इस सारे अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ ही बहुत सख्त एहतजाज किया। लोगों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो इस पर क्या राय देते हैं, क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। मुझे ये बताएं कि कनाडा के अंदर नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं वज़ीर-ए-आज़म इंडिया के, तो वहाँ पे सिख कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है। उन्होंने कहा है कि ये तो हमारे लोगों का कातिल है, इसने तो सिख कम्युनिटी को यहाँ पे कत्ल किया आके, तो इसको क्यों बुलाया गया? आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको इसकी मुखालफत करेंगे और हम कहते हैं ये जरा वो है अपना एजेंट और इसको हम पाकिस्तान ने उसको जवाब दे दिया था इंडिया को, उसकी खाल में वो वहाँ गया ही है, वो भी इसको ठुकरा रहा है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान से मार खाने के बाद दुनिया भर में जा रहा है तो वो भी मार खाने जा रहा है। मुझे ये बताएं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कनाडा गए हैं तो वहाँ की जो सिख कम्युनिटी है, कैनेडियन शहरी, उन्होंने बहुत एहतजाज किया है कि इसको कनाडा में क्यों बुलाया गया है। आप इस पर क्या कहते हैं? मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी को किसी भी सूरत में किसी भी मुल्क में बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं, क्योंकि नस्ली फसाद वो फैला रहा है दुनिया में और अपने मुल्क में तो जो फैला रहा है लेकिन पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंडिया के साथ जब तक नरेंद्र मोदी है तो इंडिया के साथ तो किसी मुल्क को भी जो है ना वो साथ नहीं देना चाहिए, ना उसको बुलाना चाहिए। आपको याद है ऐसे 2 साल पहले इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा था कि ये हमारे मुल्क में अपनी एजेंसी को बेच के हमारे शहरियों को कत्ल करवा रहा है, तो फिर तो उन लोगों का एहतजाज बजा नहीं। लेकिन देखिए वो बिल्कुल एहतजाज है, उनका हक़ है, हर मुल्क में होना चाहिए, क्योंकि वो सिखों को या मुसलमानों को तो अच्छा समझता नहीं है। जहाँ जहाँ सिख हैं या जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ पे उसने मुसलमानों का बहुत कत्ल किया है, सिखों का कत्ल किया है। तो इस तरह से तो उसका एहतजाज तो बनता है सबका, हमारा भी बनता है। हमने अभी उसे पिछले दिनों में मार दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी उसे मार पड़ेगी। ठीक है। और जैसे जैसे पाकिस्तान को अवाम की ज़रूरत पड़ेगी, पाकिस्तानी सरहदों पे ज़रूरत पड़ेगी, हम जाएंगे और नरेंद्र मोदी क्या होता है कि पूरा इंडिया जो है ना वो देखेगा कि उसको सज़ा क्या मिली। भाईजान, इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म कनाडा गया है तो कैनेडियन शहरियों ने, सिखों ने वहाँ पे सख्त एहतजाज किया है कि इस बंदे को क्यों बुलाया है कि जिसने हमारे कितने सिख भाइयों को कत्ल किया हुआ है। बिल्कुल ऐसी आपको पता भी है क्या सिखों की डे क्या तरीक चलती आ रही है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी कि पीछे खालिस्तान के ऊपर एक काफ़ी हिस्ट्री चल रही है। अभी वहाँ पे गए हैं कुछ ऐसे, वहाँ पे एजेंट उनके ऐसे हैं जो अंदर वो काफ़ी ज़्यादा सिखों का ना अंडरग्राउंड काफ़ी कत्ल करवा रहे हैं। ये काफ़ी न्यूज़ आप चलते देख रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा है, अभी ये पीछे खालिस्तान तरीके पीछे कनाडा के अंदर भी एक उनका अपना कैनेडियन पार्लियामेंट का बंदा था, सिख था, उसको भी इन्होंने एजेंट के थ्रू मरवाया उस बंदे को भी। आपने न्यूज़ देखी होगी, रिसेंटली देखी होगी बल्कि। तो आप ये क्या कर सकते हैं, अमेरिका में भी इन्होंने जो खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा उनको कत्ल करवाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एज हम न्यूज़ पे देखते रहते हैं, आपको पता ही चलती रहती हैं ये चीज़, तो बहुत ज़्यादा
ख़तरनाक है, उनके लिए भी, उनके लिए भी बहुत खतरनाक तो है। ये तो इंडिया जो है वो दूसरे ममालिक में घुस के ऐसी कार्रवाइयाँ करता है, तो ये खुली दहशतगर्दी नहीं है? ये आपके सामने ही है, हम छुपी, कोई चीज़ छुपी नहीं है इसमें, सारी दुनिया देख रही है इस चीज़ के बारे में। इवन देखें आप कि अभी पीछे रिसेंटली जो भी अटैक पाकिस्तान में अटैक हुआ है, इसमें भी इंडिया ही मुलव्वस है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये देखें अभी ये ईरान और इसराइल का भी और मसला हो रहा है, जहाँ भी जाएँ इंडिया ही आपको मिलेगा, इंडिया की शरारत मिलेगी इंडिया हर जगह। हर जगह आपको मिलेगा। हालांकि देखें ईरान की और इसकी बड़ी दोस्ती थी, लेकिन जब इसराइल ने ईरान पे अटैक किया तो ये इसराइल के साथ खड़ा है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आज इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ जहाँ पे मफाद इनका अपना है ना, वहाँ पे इन्हें सबको यूज़ करना है। जहाँ मफाद ख़त्म होना है वहाँ पे इंडिया ने फिर अपने पीछे कर लेना तो है। फिर नरेंद्र मोदी को क्या पैगाम देंगे कि दुनिया में अब ऐसे ही इसकी जलालत होगी? जलाला तो आप देख सकते हैं इंडिया में जो उनके अपनी पार्टी या कांग्रेस के बंदे हैं वो खिलाफ तो है ही हैं यहाँ, और जो वहाँ के शहरी हैं वो इससे भी ज़्यादा खिलाफ हैं इनके। ये चीज़ भी आप देखें, नेगेटिव कर सकते हैं। अब आने वाले जो इलेक्शन है उसमें आप देख लें क्या इनका असरात होते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र एहसान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कनाडा में ना भारतीय वज़ीर आज़म मोदी साहब गए हैं, तो वहाँ का जो सिख तबका है ना, उन्होंने बड़ा एहतजाज किया है कि इसको यहाँ क्यों बुलाया है, इसने तो हमारे कितने ज़्यादा सिखों को यहाँ कत्ल करवाया हुआ है। जी ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस अल्लाह ताला हम सब पे रहम व करम करे और सबके ऊपर सलामती। वो बहुत ही गलत किस्म का आदमी है, वो जितना भी उसको बुरा कह लेना कम है। उससे बच के रहना चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। उसको देखना चाहिए हर वक्त वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो अपने लिए, अपनी सियासी कैरियर के लिए सब कुछ कर सकता है। इवन कि उसने कनाडा और अमेरिका में जाके ना अपनी एजेंसीज के थ्रू वहाँ के सिख रहनुमाओं तक को टारगेट किया है। हाँ, वो उसकी किताब में किसी को माफ़ी नहीं है, वो इससे भी आगे बहुत कुछ कर सकता है। तो सिखों और मुसलमानों के क्यों इतना खिलाफ है मोदी? बस शैतान तो आपको पता है शैतान का क्या काम है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, कोई भी हो, वो तो एक शैतान है। उसने तो मुखालिफ जाना ही जाना है। यानी कि वो सारे हिंदुओं के भी खिलाफ है, मुसलमानों के भी और सिखों के भी, वो मतलब मज़हब की तफरीक के बगैर खिलाफ है लोगों। वो सब कुछ कर सकता है। अगर उसने हिंदू मरवाने होंगे तो वो मरवा देगा। उसने मुसलमान ख़त्म अभी मरवाए ना उसने पहलगाम में। कोई भी हो, उसको ये नहीं कि ये हिंदू या मुसलमान है, उसने अपने मफाद के लिए सब कुछ कर देना है, अपने इक़्तिदार के लिए सब कुछ कर देना है। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत ख़तरनाक आदमी है और उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि वो क्या कर रहा है, और बाहर के लोगों को भी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। मुझे ये बताएं कि मोदी कनाडा गया है तो वहाँ की जो सिख कम्युनिटी है ना, उन्होंने बड़ा सख्त एहतजाज किया है कि इसको क्यों बुलाया है, तो क्या कहते हैं इस पर? ਉਹਦੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੂਸਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾੜੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। याद है। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾੜਤੀ ਸੀ। हाँ, गुजरात में चने सारे ਨਹੀਂ 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 ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੋਦੀ, ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ। ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਉਹ ਫੜਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਬਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਰਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਰਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। दोनों दफ़ा हमारी पाकिस्तान की मीडिया ले गया ये मोदी को। हमारी मीडिया? हाँ जी। कैसे? जो जिस तरह हम उसके साथ नफ़रत का इजहार करते हैं, उनको वहाँ बेवकूफ़ नहीं है। उसको पता है इसने पाकिस्तान को तड़पा के रखा हुआ है, वो हमारी मीडिया ने उसको लेके आए हैं। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि हम जितना मोदी के खिलाफ बोलते हैं, वो उतना इंडिया सुनाई के करते हैं। अवाम उतना पसंद करते हैं। या तो ये तो फिर उनकी इंतहा पसंदी नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल इंतहा पसंदी है। तो मोदी इतना मुसलमानों के और सिखों के क्यों खिलाफ है, और वहाँ की फिर मेजोरिटी की जो सोच है इंतहा पसंदाना,
वो क्यों ऐसी है? ये तो सर मोदी के सवाल करें, ये मैं तो नहीं बता सकता ना, ये सवाल आप मोदी से करें। लेकिन मोदी को जितवाने वाले आपकी मीडिया है, हमारे पाकिस्तान की मीडिया है। मोदी को 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने ना, ये हमारी मीडिया ने लेके आई उसको। इनका मौक़िफ़ ये है जी कि जब हम मोदी के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार करते हैं एज ए पाकिस्तानी, पूरी मीडिया, तो जब पाकिस्तानी या पाकिस्तानी मीडिया मोदी के गंदे करतूत सामने लाता है, तो जो भारत के अवाम है वो समझते हैं कि यार ये ना मुसलमानों को तंग कर रहा है, सिखों को तंग कर रहा है, इसलिए ये बेहतर है इसको लेके आए। तो ये एक इंतहा पसंदाना सोच है, और अगर मोदी जीतता है तो जाहिर सी बात है इंतहा पसंदाना सोच जीतती है, दहशत गर्दी जीतती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।